वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको 1 to 11 चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 1 to 11 से 1 to 11 चैप्टर्स तक, तो आप मुझे बता सकते हैं और आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। और प्लीज़ घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ गाइज। चैप्टर नंबर 12 बिजनेस B2C मॉडल्स। देखिए क्या मॉडल्स हैं हमारे B2C में। B2C refers to the process of selling product and services directly between customer who are the end user of his product and services। जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के यूज़र्स रहे हैं, जो उनको हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, हम उन्हें B2C मिलाते हैं। B2C वॉज मेनली यूज टू रेफर, किस लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो ऑनलाइन रिटेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट सेल्ड करते हैं, अपनी सर्विसेज सोल्ड करते हैं टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट के थ्रू अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना टू द कंज्यूमर एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड द राइट पर्सन। प्रोडक्ट्स इन बिजनेस टू क्लाइंट मॉडल्स। कौन कौन से प्रोडक्ट इन बिजनेस टू क्लाइंट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि बुक्स, flowers, wine, software, grocery, travels, music, online games, banking and insurance. These are the all type of products which are sold in B2C communication process। उसके बाद हमारे आते हैं कौन कौन से सक्सेस फैक्टर्स रहे हैं हमारे ई ब्रोकर्स के। ई ब्रोकर्स हमें अलाउ करता है कि हम खरीद सके और बेच सके उस इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक को, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट के थ्रू हम एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक को सेल कर सकते हैं हैविंग इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहले इंटरनेट हमें देता है कि रो डाटा क्या है वो एक्सेस करता है, हमारे जो हाउस इन्वेस्टमेंट है उनको अफोर्ड करता है, ट्रांजैक्शन के हम लो प्राइस पे कर सकें, ट्रेडिशनल मेथड से कर सकें। ऑनलाइन ब्रोकरेज बेस्ड हम किस पे, जैसे कि कमीशन पे एक्टिंग के इंटरमीडिएशन जो बायर्स एंड जो सर्विसेज हैं उन सब के बीच में। और कुछ नोटेबल सर्विसेज भी होती है, जैसे ट्रैवल एजेंसीज, रियल एस्टेट एजेंसीज, फाइनेंशियल एजेंसीज, स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज। दीज ऑल आर द ब्रोकरेज जो हमें हेल्प करती हैं ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिस्ट सर्विसेज कौन सी है, जो हमें हेल्प करती है, वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती है और जो हमारे विजुअलाइज करते हैं कि टूरिस्ट प्लेस हमारे कहाँ है, कहाँ से हम ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, वो सब। उसके बाद है ये सारी सर्विसेज जो हमें ट्रांसपोर्ट ऑप्शनल इलस्ट्रेट करती हैं, इंडिविजुअल्स फैमिली ग्रुप को ऑफर्ड करती है, सोशल कम्युनिटी है जो गाइडलाइंस हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेरियस यूज़फुल होती हैं। टूरिस्ट गाइड हमें प्रोवाइड करती है एट अ मैटर कॉस्ट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। ग्लोबल सोशल कम्युनिटी है जो हमें एडिट करती है रेजिडेंट पे, फॉरेनर्स को। होटल मोटल रिसोर्ट भी रिजर्वेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको पता है। अकाउंट कस्टमर्स अपना अकाउंट यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट है, टूरिस्ट एंड ट्रैवल लॉजिस्टिक्स है, रिसीविंग एंड ट्रांसफ़र सर्विसेज हैं, ये सब आपके सर्विसेज हैं। एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल है, लो कॉस्ट है, ज़्यादा नहीं है, आपको आपकी प्रॉपर्टी और उसके लिस्ट मिल जाती हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपेंस विल रिड्यूस, जो आपकी एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिड्यूस जाती है। आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी ऑनलाइन सर्विस अच्छी है और कौन सी नहीं है। और ट्रू रिव्यू होते हैं, जो भी रिव्यू होते हैं वो ट्रू होता है, कोई भी फेक नहीं होता। जो आप रिकमेंडेशन देखते हैं वो सब ट्रू होती है, फैक्ट सब ट्रू पे है, कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। डिसएडवांटेजेस है, कमीशन बहुत चार्ज लगता है, मतलब 10 to 20% वो चार्ज लेते हैं, फिर कहते हैं GST पे करो, ये सब। रिस्ट्रिक्शन एंड टर्म्स एंड कंडीशन बहुत होती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, आप यहाँ से ये नहीं तोड़ सकते, वो नहीं तोड़ सकते, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं ऑनलाइन सर्विसेज की। उसके बाद है रियल टाइम गैप अपडेट ऑफ वेबसाइट। आपको रियल टाइम पे आपको अपडेट मिलती रहती है वेबसाइट के, कहाँ पे रूम अवेलेबल है, किस तरीके से अवेलेबल है। आपको नो नीड टू हैव एनी वेबसाइट, मतलब आपको और कोई वेबसाइट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको उसी साइट पे आपको सारी साइट्स अवेलेबल हो जाएंगी। ऑफलाइन मार्केटिंग स्टिल रिक्वायर्ड, आपको अभी भी ऑनलाइन मार्केटिंग की स्टिल रिक्वायर्ड पड़ेगी। उसके बाद है बेनिफिट एंड इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन द ट्रैवल इंडस्ट्रीज़। क्या क्या है, आपका टाइम और मनी सेव करता है क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है, आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और सेफ्टी भी देता है ट्रिप के साथ। आप इजी से चेकआउट कर सकते हैं विदाउट, मतलब आप पर्सन को वट पीपल से अबाउट दैम, मतलब जब आप चेकआउट करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं
मल्टी डेस्टिनेशन हॉलीडेज़ आपको मिलती हैं, आपको ट्रैवल एजेंसी पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट होता है आपके टाइम और प्लेस का। अब इम्पैक्ट देखिए जैसे कि क्या क्या है इम्पैक्ट। आपको ऑनलाइन बुकिंग मिलती है, मैनेजिंग रिसेशंस मिलती हैं, ऑटो सेशन एंड नेटवर्किंग है, एडिशनल ग्लोबल मार्केट है एंड ईज ऑफ एसेबिलिटी है। ये सारी पांचों आपका इम्पैक्ट करती है आपकी ट्रैवल एजेंसी पर और आपको पता भी होगा इन पाँचों के बारे में, ठीक है। उसके बाद है रियल इस्टेट मार्केट, जो आपको बताती है कि बेसिकली आपको सपोर्ट करती है कि आप रिप्लेस कर सकें एग्जिस्टिंग एजेंसीज़ को। मेन पार्टिसिपेंट होते हैं यूज़र, ओनर, रेंटर, डेवलपर, रेनोवेटर, फैसिलिटर। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्यूरेबिलिटी है, आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत पैसा लगता है ट्रांजेक्शन में। हेट्रोजीनियस है, लॉन्ग टाइम डिले भी नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी है, कंजप्शंस भी है गुड की, और एमेबिलिटी है। एडवांटेजेस क्या हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्रूवेबल होती रहती है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, आपको प्रॉपर्टी सारी इनएफिशिएंट मार्केटेज एग्जिस्ट करती हैं, फाइनेंस और लीवरेजेज भी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, मैं सिर्फ आपको पॉइंट रीड आउट करा रही हूँ, आप एक्सप्लेनेशन खुद रीड कर लेना। डिसएडवांटेजेस क्या है, हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, लो लिक्विडिटी है, मतलब काफ़ी बार मतलब क्या है कि सोल्ड और प्रॉफिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जो मैनेजमेंट और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड पड़ती है, टाइम टू टाइम पड़ती है, तो उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपका डिसएडवांटेजेस है भी, आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। इनएफिशिएंट सिग्निफिकेंट मार्केट्स है, उनको भी आपको रेफर करते रहना चाहिए कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, और लायबिलिटी बहुत क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक है आपके पास, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं फाइनेंशियली प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए इसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि लो फी है, मोर कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कंट्रोल रहता है, फ्लेक्सिबल रहते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ब्रोकरेजेस को बाइनेस होने से, आपको ऑनलाइन टूल्स मिल रहे हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है रियल टाइम पे मॉनिटर करी जाती है, और जो इन्वेस्टर हैं उनका बहुत ग्रेट कंट्रोल रहता है आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज पर। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस क्या है, ईजियर टू इन्वेस्ट टू मच टू फास्ट, मतलब जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। नो रिलेशनशिप विद ब्रोकरेज, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है ब्रोकरेजेस के साथ। एडिक्टिव नेचर होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब आपको ये लगता है बस अब तो ऑनलाइन ही चाहिए, हम नहीं बाहर जा सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है आपको बाहर जाने में। इंटरनेट डिपेंडेंट, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो तभी हो सकता है ये सब। बाइंग एरर ड्यू टू कंप्यूटर मिस्टेक, अगर कंप्यूटर में फॉल्ट है तो आपको बाइंग और में दिक्कत आ सकती है इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ऐसा मेथड है जहाँ आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने का मौका मिलता है, जहाँ ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट आप इंटरनेट के थ्रू और एक सिक्योर वेबसाइट्स के थ्रू और बैंक के थ्रू कर सकते हैं घर बैठे। एडवांटेजेस क्या है, आपको 24/7 सर्विसेज आपको अवेलेबल होता है, स्पीडी एंड एफिशिएंट है, ऑनलाइन बिल पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं, लो फीस लगती है आपको, और आपकी लो इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं घर बैठे ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या ऑनलाइन बैंकिंग इशू के, टेक्नोलॉजीज इश्यूज़ है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ इशू है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी अगर आती होगी तभी आप कर पाएंगे। सिक्योरिटीज़ इशू है क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है। इनएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, नो रिलेशनशिप विद पर्सनल बैंकर्स है, जो आपका कोई भी पर्सनल बैंकर है उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। इनकन्वीनियंट डिपॉजिट भी हो सकता है कई बार कुछ इश्यूज़ की वजह से। उसके बाद है ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, कौन सी ऑनलाइन है, इंटरनेट बैंकिंग है, बिल पेमेंट है, ई ब्रोकरेज है और ई डिलीवरी है आपकी फाइनेंस सर्विसेज की, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको ऑनलाइन ऐसी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है जो आपको नहीं प्रोवाइड हो सकती। दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ई ऑक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, मतलब ई बिजनेस बिटवीन ऑक्शनर्स एंड बिडर्स विच टेक एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, जो B2B B2C C2C करते हैं उन्हें हम ई ऑक्शंस कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, जो इनके बीच में ऑकर कराते हैं। ऑक्शन क्या, गुड करते हैं, ऑफर्स करते हैं, गुड्स कमोडिटीज़ ऑफर करते हैं, सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो इंटरनेट साइट पर जिन्हें हम ऑक्शंस कहते हैं। टाइप ऑफ ऑक्शंस कौन से हैं, फॉरवर्ड ऑक्शंस एंड रिजर्व ऑक्शंस। देखिए फॉरवर्ड में क्या है, सप्लायर्स में ना बहुत सारे होते हैं 1 2 3 4, और बायर्स में क्या होते हैं, सप्लायर्स होते हैं 1 2 3, ठीक है।
तो रिज़र्व में क्या होता है कि जो सेवरल बिड है वो एक वन बायर ऑर्डर करता है, मतलब जो सेवरल सर्वर होते हैं सिर्फ वही एक ही बायर होता है, एक बाय करेगा और सेवरल सेलर्स होंगे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, आपको सेलर की रिक्वायर्ड पड़ती है, लाइक ऑक्शन एफर्ट्स होते हैं गुड को सेल करने में, आपको ग्रेट रेंज ऑफ पोटेंशियल बायर्स देता है, आइटम आप क्विकली सोल्ड कर सकते हैं इसके दिस प्रोसेस ई ऑक्शन की वजह से। जो बायर जो है वो जो गुड्स है वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस भी मिल जाता है उन्हें, और उन्हें बायर्स जो हैं उन्हें गुड ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स मिलते हैं अपने सेलर्स अपने कंज्यूमर्स के लिए, तो ताकि वो रेडी हो जाते हैं उन्हें ख़रीदने के लिए। लिमिटेशंस क्या हैं, लेस कंपटीशन है इस प्लेटफॉर्म पर, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई आपको कोई लोग झूठ बोल दें, इनएबिलिटी टू फिजिकल सी द आइटम्स, कई बार इनएबिलिटी भी हो जाती है। इम्पैक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास डायरेक्ट सेल करने की, लो एंट्री है बैरियर्स की फॉर एक्शंस, फोकस रहता है सेगमेंटेशंस का ऑक्शनर्स का, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जो ट्रेडिंग रूल है रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी लैक ऑफ गारंटी सर्विसेज को, और मिलियन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर है जो इस पर रीच कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।